डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 3 और इसमें हम एक्सरसाइज जो है वो 9 को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 9 की तरफ आते हैं। द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस वर सिलेक्टेड फ्रॉम द जनरल लेजर्स अकाउंट्स ऑफ टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दिसंबर 1 और दिसंबर 31 है। इसमें ओपनिंग दिसंबर 1 है और दिसंबर 31 जो है एंडिंग है। फिनिश गुड्स दोनों दी गई हैं, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग और इसी तरह मटेरियल ओपनिंग एंडिंग है। एफएच कंट्रोल गिवन है, इसमें ओपनिंग और एंडिंग गिवन है और इसी तरह अप्लाइड है। वो कह रहा है कि 75% ऑफ द डायरेक्ट लेबर है, ओपनिंग और एंडिंग है और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग और एंडिंग यहाँ गिवन है। तो यहाँ जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कह रहा है कि जी ओपनिंग जो है 6 लाख है और एंडिंग जो है 9,75,000 है। अगर हम इनका डिफरेंस लें तो ये 3,75,000 है। इसका मतलब जो हमारी CGS बनेगी वो 3,75,000 बनेगी। टी अकाउंटिंग ईयर्स इज द कैलेंडर ईयर required prepare journal entries for the transactions that were entered in the above accounts for December। इसमें एक तो जर्नल एंट्रीज मांगी हैं और दूसरा उसने कहा कि क्लोज ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्टर है टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि अगर पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिक्वायरमेंट नंबर 1 में और रिक्वायरमेंट नंबर 2 में अंडर और ओवर अप्लाइड जो है उसको हमने क्लोज करना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। तो बेसिकली यहाँ जो है रिक्वायरमेंट नंबर 1 में और 2 में एंट्रीज मांगी हैं, लेकिन उसकी वर्किंग के लिए हमें जो है हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। तो जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना लेंगे तो फिर ये एंट्रीज हमारे लिए इजी हो जाएंगी। तो हम चलते हैं एंट्री स्टेटमेंट बनाते हैं सबसे पहले उसी तरह। तो टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और यहां लेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तो इसको आप अकाउंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन इजी आपके लिए ये है कि आप स्टेटमेंट बना लें तो वो ज्यादा बेटर है। फॉर द यहाँ मंथ है तो मंथ लेंगे क्योंकि ये दिसंबर 1 और लिया है, 31 दिसंबर की बात कर दिया है। तो फॉर द मंथ एंडेड दिसंबर 31। तो यहाँ आउटर कॉलम बना लेंगे और इसी तरह इनर बना लेंगे। और यहाँ कोई डॉलर्स वर्किंग के लिए ये हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले उसी तरह मटेरियल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो है इस वक्त वो है 5,000 प्लस परचेसिस जो है यहाँ नहीं है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इनको जमा कर लेंगे तो ये मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा लेस एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री में यहाँ हमारे पास ये 10,000 है तो 10,000 ये उसमें से माइनस होगा। तो उसी तरह जो है इसका जो नेक्स्ट आ गया ये मटेरियल यूज डालेगा और इसके बाद डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर के बाद FOH, और ये FOH वो कह रहा है 75% अप्लाइड है ऑफ डायरेक्ट लेबर की बात कर गया है। तो यहाँ जो है ये अगर हम देखें तो ये 5,20,000 जो है अप्लाइड हमारी एंडिंग है और ओपनिंग जो है 4 लाख है। इसमें से इसको माइनस कर लें तो ये 1,20,000 आ गया। इट मीन्स के जो हमारी जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसमें ये 1,20,000 आ गया है। तो ये एफएच अप्लाइड हमारा 1,20,000 आ गया ये। अब यहाँ ये देखें कि ये 75% है तो इट मीन्स जो लेबर है वो 100% होगी। तो इसको जो 1,20,000 है, 1,20,000 को हम 75
मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1,60,000। तो ये डायरेक्ट लेबर आ गई, रिवर्स में आ गए हम, तो क्योंकि ये गिवन था इसको रिवर्स में आके तो ये 1,60,000 इनको जमा कर लेंगे। तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस, उसमें प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है 35,000 है, 35,000। और ये आ गया कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, लेस एंडिंग इन्वेंट्री आएंगी। एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास जो है वो 15,000 है, 15,000 यहां से माइनस कर देंगे तो ये आ गया कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के बाद जो है वो आ गया फिनिश गुड्स का अमल। फिनिश गुड्स में प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ फिनिश गुड्स की है 40,000, 40। तो ये जमा कर लेंगे तो ये आ गया कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। तो ये लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग, अब एंडिंग इन्वेंट्री इसमें ये देखेंगे एंडिंग इन्वेंट्री जो है इसमें वो है 55,000। तो ये 55,000 यहां लेंगे तो ये आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। तो ये नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ ये देखें कि हमारे पास जो गिवन है इसको हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास ये देखें 9,75,000 है एंडिंग सीजीएस और ये 6 लाख है। तो ये आ गया हमारे पास 3,75,000। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन की तो ये आ गया हमारे पास एट नॉर्मल 3,75,000। अब यहाँ इसमें रिवर्स चलेंगे तो ये जमा कर लेंगे। तो कैलकुलेशन सारी करते हैं इसके। तो ये आ गया 4,35,000 और इसमें फिर 40 माइनस कर देंगे तो ये आ गया जी 40 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 3,90,000। इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आता है हमारे पास 4 लाख। इसमें से हम जो है माइनस किया तो ये हमारे पास जो आया था पहले सबसे, तो यहाँ ये जो है ये 4,30,000 है तो ये 40 तो 3,90 आ गया। अब इसमें जो नेक्स्ट है हमारे पास 15 इसमें फिर जमा कर देंगे तो ये आ गया 4,05,000। अच्छा जी, अब इसमें 35 फिर उसमें से माइनस कर देंगे तो 35 माइनस किया तो ये आ गया 3,70,000। अब यहां ये देखें कि ये 370 आ गया है हमारे पास 3,70,000। इसमें से 280 माइनस कर ले तो ये आई थिंक 90,000 जो है 90,000 जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 90,000 हमारा ये मटेरियल आ गया, ये 90,000 यहाँ आ गया। अब इसमें से ये फिर जमा करेंगे तो ये पूरा 1 लाख आ गया। तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये 95,000 आ गया। तो ये कैलकुलेशन हमने की है। तो कैलकुलेशन जो है करने से ये हमारे पास जो फिगर्स आ गई हैं ये जो हमने, अब इसमें बेसिकली यहाँ हमने ये नॉर्मल है तो यहाँ हमने एक्चुअल और अप्लाई को चेक करेंगे, फिर उसमें एंट्रीज में आएंगे। तो जनरल एंट्रीज क्या है, तो यहाँ ये देखें कि एक्चुअल जो है हमारा अंडर और ओवर अप्लाई FOH लेंगे।
तो यहाँ एक्चुअल लेंगे, एक्चुअल एफओएच जो यहाँ गिवन है वो है 4,92,000 और माइनस है 3,75,000। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करें तो ये आता है जी 1,17,000, 1,17,000। और अप्लाइड जो है हमारा एफओएच वो हमारा जो है, अब इसमें से माइनस करें अगर हम, या हमने वैसे पहले लिया हुआ है 1,20,000, या इसमें से हम जो माइनस कर सकते हैं इसी तरह कि 5,20 है, 5,20,000 एंडिंग है, ओपनिंग है 4 लाख, माइनस किया तो ये आ गया 1,20,000, तो ये आ गया 3,000। अब यहाँ ये देखें कि एक्चुअल खर्चा हमारा 1,17 है, अप्लाई हमने 1,20 किया है, तो इसमें 3,000 ज्यादा अप्लाई हो गया, ओवर अप्लाइड हो गया, ये ओवर अप्लाइड हो गया है। ओवर अप्लाइड अगर एफओएच हो तो ये सीजीएस में से माइनस करते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसे हमने अप्लाई कर दिए हैं। लेस ओवर अप्लाइड, तो ये 3,000 आ गया, तो ये आ गया इस वक्त 3,72,000। अब आते हैं हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ। रिक्वायरमेंट नंबर 1 पे आएंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में जनरल एंट्रीज मांगी हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में इन्होंने जनरल एंट्रीज मांगी हैं, तो ये जनरल एंट्रीज हम 1 बाई 1 करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये देखें कि हमने मटेरियल जो खरीदा है उसकी एंट्री पास करेंगे। तो मटेरियल देखें, नंबर 1 मटेरियल्स, डेबिट, अकाउंट पेएबल, क्रेडिट, और अमाउंट आ गई हमारे पास इस वक्त जो है वो है 95,000। तो ये जनरल एंट्री हम इसकी पास करेंगे। नंबर 2, अब यहाँ ये अप्लाई, ये वर्किंग प्रोसेस में तीनों जो है कॉस्टें चलेगी, तीनों एलिमेंट्स चले गए हैं, तो एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, इन तीनों की अलग अलग भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो एंट्री हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो वर्क इन प्रोसेस, डेबिट, मटेरियल, क्रेडिट, और ये अमाउंट आ गई हमारे पास 90,000। और इसके बाद नंबर 3 लेबर है, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे और पे रोल को क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट आ गई है 1,60,000 से। इसी तरह नंबर 4 अप्लाइड एफओएच है, तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे, एफओएच अप्लाइड, या कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास 1,20,000, तो 1,20,000। तो ये तीनों हमने जो है प्रोसेस में 1 बाई 1 लगा दिया है। तो यहाँ एक एंट्री भी पास कर सकते थे कि ये तीनों वर्किंग प्रोसेस डेबिट और तीनों ये क्रेडिट कर दें, तो एक एंट्री भी हम पास कर सकते हैं। इसके बाद 5वीं एंट्री है कि हमारे पास ये गुड्स कंप्लीट हो चुकी हैं 3,90,000 की, इसकी एंट्री कंप्लीशन की, तो फिनिश गुड्स में चले जाएंगे। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास 3,90,000। तो नेक्स्ट इसमें 6 आ गई। ये चीजें जो हमने बाकी आगे बेचेंगे तो बेचने की नहीं है, फिनिश गुड्स तक की आ गई एंट्री। अब इसके बाद अंडर और ओवर प्लाट की बात कर गया ये, तो ये अगर हम इसकी सीजीएस की एंट्री पास करना चाहें तो वो कर सकते हैं 3,95,000 से कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट नॉर्मल से, और फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो यहाँ क्योंकि 3 बनवे आया है तो 3,75,000 आया है, तो 3,75,000 से ये एंट्री करेंगे। नंबर
ये हमारा जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे आ जाए तो वो कह रहा है कि अंडर और ओवर अप्लाइड हमने देखनी है। तो अगर हम इसको अंडर और ओवर को देखते हैं तो यहाँ ये देखें कि हमने जो है CGS को ये ज्यादा चार्ज कर चुके हैं, कितना 3000। अब 3000 से CGS को हमने कम करना है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट नंबर 2 में एंट्री पास कर देंगे। तो FOH अप्लाइड जहाँ जब हमने किया तो प्रोसेस में गया था, तो उसको अप्लाइड को अब डेबिट कर देंगे और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट। तो क्योंकि बेसिकली ये जो FOH अप्लाइड है ये FOH कंट्रोल को चला जाता है, ये FOH कंट्रोल को भी शिफ्ट हो जाता है बाद में। तो यहाँ ये FOH कंट्रोल को डेबिट कर देंगे और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, तो ये 3000 से ये एंट्री हम पास करेंगे। तो यहाँ तो क्योंकि यहाँ ये अप्लाइड है तो ये अप्लाइड की फिर अलग एंट्री पास करते हैं, पहले कंट्रोल में शिफ्ट करें फिर उसकी एंट्री। तो ये बेसिकली उसकी एंट्री थी। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री भी हम यहाँ के FOH को कंट्रोल को गया और कंट्रोल को फिर हमने उसको चार्ज कर दिया, उसमें CGS उसमें कम हो गया। तो ये आज का जो लेक्चर था, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। ये